दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और 1465 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाली खाड़ी में मिलती है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नाम का एक गांव है। इस गांव के पास ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है। गोदावरी नदी इसी पर्वत से निकलती है। यह स्थान अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुदुचेरी राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है। गोदावरी नदी अपनी कुल लंबाई का आधा भाग महाराष्ट्र में पूरा करती है। यह नदी महाराष्ट्र में 765 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर बात करें इसके बेसिन की, तो राज्यों के हिसाब से इसका बेसिन महाराष्ट्र में 48.6%, तेलंगाना में 20%, मध्य प्रदेश में 10%, आंध्र प्रदेश में 3.4%, छत्तीसगढ़ में 10.9%, ओडिशा में 5.7% और कर्नाटक में 1.4% है। 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर गोदावरी नदी त्र्यंबक गांव के पास से होकर बहती है। त्र्यंबक गांव में ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भारत में स्थापित अन्य सभी ज्योतिर्लिंग की तुलना में इसका एक खास महत्व माना जाता है। यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान है। नासिक से आगे डारना सांगवी नामक जगह पर इसमें डारना नदी मिलती है। डारना नदी पश्चिमी घाट के कलसुबाई हिल्स से निकलती है। आगे चलकर खानगांव थाड़ी के पास बाईं ओर से कड़वा नदी इसमें मिलती है। कड़वा नदी नासिक जिले के डिंडोरी तालुका से निकलती है। इसके बाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में परवरा संगम नामक स्थान पर परवरा नदी इसमें मिलती है। परवरा नदी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कुलंग और रतनगढ़ पहाड़ों के बीच वेस्टर्न घाट्स की पूर्वी ढलान से निकलती है। यह गोदावरी की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम और संगम दोनों एक ही जिले यानी अहमदनगर में स्थित है। परवरा नदी के गोदावरी में मिलने से पहले राहुरी तालुका के तिलापुर में मूला नदी परवरा नदी से मिलती है। मूला नदी भी सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से निकलती है। परवरा संगम से लगभग 40 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी डैम बना है। इस डैम को नाथसागर डैम भी कहते हैं। इस डैम में गोदावरी और परवर नदियों का जल इकट्ठा होता है। यह डैम लगभग 55 किलोमीटर लंबा और 27 किलोमीटर चौड़ा है। आगे चलकर परभणी जिले में पूर्णा शहर के दक्षिण में पूर्णा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता रेंज से निकलती है। थोड़ा आगे चलकर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बसर नामक जगह पर मजीरा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह अहमदनगर जिले के पास बालाघाट पहाड़ियों की श्रृंखला से 823 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही श्री राम प्रोजेक्ट या पोचमपाद बना है जो नेशनल हाईवे 44 से 3 किलोमीटर दूर है। इसके बाद गोदावरी नदी पर तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट से थोड़ा आगे दमेरा कुंटा नामक स्थान पर दाईं ओर से मनेर नदी इसमें मिलती है। इससे थोड़ा आगे 3 नदियों का पानी गोदावरी नदी में मिलता है। ये 3 नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। इसमें पेनगंगा और वेनगंगा वर्धा नदी की सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंज से, पेनगंगा अजंता रेंज से, वेनगंगा एमपी के सियोनी डिस्ट्रिक्ट में महादेव हिल्स से निकलती है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में छपराला नामक स्थान पर वेनगंगा वर्धा नदी में मिलती है। इसके बाद इन 3 नदियों का जल प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता नदी तेलंगाना के कलेश्वरम में गोदावरी नदी में मिलती है। इंद्रावती ओडिशा के कालाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर प्लेटू से निकलती है और तेलंगाना के करीमनगर जिले में गोदावरी से मिलती है। इससे थोड़ा आगे गोदावरी नदी पर समक्का सागर बैराज या थुपाकुलुंग डैम बैराज तेलंगाना राज्य के मुलुंग जिले में बना है। इसके बाद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले और अल्लूरी सीताराम राजू जिले में प्रवेश करती है।
आंध्र प्रदेश राज्य में यह नदी पूर्वी घाटों के पहाड़ी इलाकों से होकर बहती है, जिसे पापी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पापी पहाड़ियों को पार करने से पहले यह अपने बाएं किनारे पर अपनी अंतिम प्रमुख सहायक नदी सबरी नदी से मिलती है। सबरी नदी आंध्र प्रदेश के कुनावरम जिले में गोदावरी से मिलती है। यह ओडिशा राज्य में पूर्वी घाट के पश्चिम ढलानों से सिंक्रिम पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। इसके आगे राजमुंद्री शहर के पास धवलेश्वरम बैराज है। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। 10 अक्टूबर 2015 को आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस शहर का नाम बदलकर राज महेंद्रवरम कर दिया था। राज महेंद्रवरम में गोदावरी 2 बड़ी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनमें एक शाखा को गौतमी और दूसरी शाखा को वशिष्ठ कहा जाता है। इन 2 मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी छोटी शाखाएं आगे चलकर अलग अलग स्थानों पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों, गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी के तट पर 170 किलोमीटर लंबा डेल्टा बनाती है। इसे कोन सीमा क्षेत्र कहा जाता है। इन दोनों नदियों से बने इस डेल्टा को दक्षिण भारत का चावल का भंडार कहा जाता है। गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को वैदिक काल से ही हम भारतीयों द्वारा पूजा जाता है। शायद इन्हीं कारणों से गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी गंगा और गोदावरी नदियों से प्यार है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।